नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मंजू पांडे। आज यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में और अन्य जगहों पर भी जो संज्ञा प्रकरण लगा हुआ है तो उसको देखेंगे और कुछ संज्ञाओं को देखेंगे। बहुत सारी संज्ञाएं लगी हुई हैं, क्रम वाइज हम लोग देखेंगे। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले संज्ञा का मतलब नाम होता है। जैसे हम सबका कुछ नाम होता है वैसे ही पाणिनि जी ने व्याकरण में भी कुछ संज्ञाएं की हैं। जैसे गुण कहेंगे तो गुण से हमने क्या अर्थ लेना है, वृद्धि कहेंगे तो हमने क्या अर्थ लेना है, और संहिता कहेंगे तो वहां पर हमने क्या समझना है। तो एक कुछ उन्होंने क्या की है, संज्ञाएं की है। किसी का नाम रखा है तो उसको हम उस नाम से फिर जानते हैं, बार बार उस वर्ण को न बोल करके गुण ऐसा कहते हैं। तो ये संज्ञा प्रकरण है। पहला इसमें है संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। दूसरे के साथ अत्यंत सन्निकर्ष क्या कहलाती है? संहिता। जो दो शब्दों के बीच में, जैसे क्या होगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो इसको हम विद्या आलय इस प्रकार से एक साथ बोलेंगे तो ये विद्यालय जैसा प्रतीत होगा। तो इसको कहेंगे क्या? संहिता। क्या होती है? संहिता का मतलब संधि भी होता है। दो वर्णों का एक साथ सन्निकर्ष। यहाँ पर विद्या के आ और आलय के आ का एक साथ क्या हो गया? सन्निकर्ष हो गया, अत्यंत सन्निकर्ष हो गया। उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। दूसरा है संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? संयोग। हलो अनंतरा संयोग, व्यंजन सन्निपातः संयोग। यहाँ पर क्या होता है? हलो, हल मतलब होते हैं व्यंजन, व्यंजनों का सन्निपात, व्यंजनों की निकटता, अव्यवधान। जहां पर स्वरों का व्यवधान नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे। व्यंजनों से स्वरों से अव्यवहित दो व्यंजन जहां पर एक साथ होते हैं उसको क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे। जैसे अग्नि, अगस्त्य। यहाँ पर क्या है? अग्नि। ग और न का इसके बीच में कोई स्वर नहीं है। यदि इस प्रकार से होता, ग पूरा होता, तो फिर यहाँ पर ये संयोग नहीं होता। दो व्यंजनों का संयोग, दो व्यंजनों का के बीच में स्वर का अव्यवधान जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। उसके बाद गुण संज्ञा। अगला क्या है? गुण। अदें गुणः, अत एं गुणः। क्या होगा इसका? अच एं च गुणः, अत एं गुणः। अत यहाँ पर क्या होगा? और एं क्या होगा? अत मतलब ह्रस्व अ, क्योंकि तपरः तत्कालस्य एक सूत्र होता है, उससे क्या होता है? तपरः तत्कालस्य। ये क्या करता है? या तपर के मतलब दो होते हैं। तपर त जिसके पर में हो और तपर त के पर में जो हो, तो तपरः तत्कालस्य। तपर जो है उसी काल का बोध कराता है। जैसे अद, क्योंकि हमने स्वरों को देखा है, स्वरों के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक स्वर के 18 भेद हो जाते हैं। उद्गार, अनुद्गार, स्वरित और अनुनासिक और अननुनासिक। इस भेद से एक ही स्वर के 18 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अद, यहाँ पर ह्रस्व अ के बाद त लगने से तपरः तत्कालस्य, इस सूत्र से यहाँ पर केवल हम किसको लेंगे? गुण में केवल कौन से अ को लेंगे? ह्रस्व अ को लेंगे, दीर्घ प्लुत इत्यादि को नहीं लेंगे। और एंग, ए ओ स्वरों के 18 भेद होते हैं। तो तपरः तत्कालस्य, तपर त के पर में जो हो वह भी केवल एंग में केवल ए और ओ, क्योंकि ए ओ अंग हम जो सूत्र पढ़ते हैं तो उसी से ये एंग प्रत्याहार बनता है। तो उसमें केवल दो वर्ण आते हैं एंग, तो ए ओ इस एंग से बोध होगा। तो यहाँ पर गुण कौन कौन से हो गए? अ ए ओ, इनको क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे। जहां पर गुण कर दिया जाए संधि में बोलेंगे। संधि में यदि कहा जाएगा इसको गुण किया जाए तो हम उसको क्या करेंगे? वहां पर
अ ए और ओ कर देंगे। उसके बाद अगला आता है, अगली संज्ञा आती है वृद्धि प्रादेच। वृद्धि आद एच, आत एच, वृद्धि आत एच। ठीक है। अब आत तपरः तत्काल से हमने पढ़ा, दीर्घ आ के बाद क्या है, त लगा हुआ है, तो आ केवल हम किसका ग्रहण करेंगे, केवल दीर्घ आ का ग्रहण करेंगे। एच, ऐ औ च, तो ऐ और औ दो का ग्रहण करेंगे, तो आ ऐ औ, इसको हम वृद्धि कहेंगे। और यदि संधि में कहीं पर भी वृद्धि की जाए, ऐसा यदि पाणिनि जी कहेंगे, तो हम वहां पर क्या करेंगे, आ ऐ और औ करेंगे। जहां पर वृद्धि की जाए ऐसा कहा जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, आ ऐ और औ कर देंगे। ठीक। अगली संज्ञा हमारी और है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक किसको कहा जाए, किसका नाम हम प्रातिपदिक रखेंगे। अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। अर्थवान, अधातु, धातु से भिन्न, अप्रत्यय, प्रत्यय से भिन्न, प्रातिपदिकम, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाएगी। जैसे पुरुष, डित्थ, कपित्थ आदि। ठीक है। फिर प्रातिपदिकों के साथ सुअवजस विभक्ति लग करके इनके रूप चलेंगे। अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम। उसके बाद अगला कृत तद्धित समासाच। कृत, तद्धित और समास, कृदंत, तद्धितांत और समासांत की भी कौन सी संज्ञा हो, प्रातिपदिक संज्ञा हो। जैसे कृदंत का उदाहरण क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यांत कारक, क्री धातु से लुल प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, हमारा कारक बनेगा। कारक क्या हो जाएगा, कृदंत कारक। उसके बाद तद्धितांत, सालीय। ठीक है। तद्धितांत और समासांत, राज पुरुष, ये समासांत राज पुरुषः। तो ये क्या हो जाएंगे, समासांत हो जाएंगे। कृदंत, तद्धितांत और समासांत की भी च क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ संज्ञाएं पढ़ी, उसके बाद आगे पढ़ेंगे।